पारस अणुपेखा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी द्वारा विरचित। न विदूढ़ सव सिद्धे जानोत्तम खबीत दीह संसारे। दस दस दो दो वजने दस दो अणुपेहणम वोच्छे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सब साहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो जो आचार्य कुंदकुंद स्वामी हैं वो चाहते हैं हमें कि हम लोक की भावना का चिंतन करें। लोक में हम कहाँ हैं, और उन्होंने हमें नरक के बारे में बता दिया। नरक नीचे है और द्वीप समुद्र जो है वो बीच में है। ठीक है। और उससे ज्यादा उन्होंने पूरी एक गाथा, स्वर्ग के जो 63 भेद हैं उनके बारे में एक गाथा अलग से दी। ठीक। तो उससे क्या समझ में आता है हमें कि वो चाहते तो नरक के बारे में भी एक एक्स्ट्रा दे सकते थे, है ना। द्वीप समुद्रों के बारे में भी कुछ बता सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वर्ग के 63 भेदों का वर्णन करने की एक गाथा दी। तो जितना ज्यादा मटेरियल हमारे पास होगा उतना ही हम चिंतन में लाएंगे। तो यहाँ पर हमें चिंतन में क्या लाना है, बेसिकली 63 पटल या 63 स्वर्ग, है ना। 63 स्वर्ग जो वैमानिक देवों के हैं। यहाँ पर चतुर निकाय के देवों की चर्चा नहीं, सिर्फ वैमानिक देवों के, जो ऊपर के स्वर्ग के देव होते हैं, उनके 63 पटलों की चर्चा है। ठीक। तो जो हमने देखा था 16, तो जो 16 स्वर्ग होते हैं उसके ऊपर ग्रैवेक, अनुदिश और अनुत्तर विमान। ठीक। तो उन कल्प जो उन स्वर्गों की बात हो रही है, उनमें 63 भेद आते हैं। जैसे कि सौधर्म और ईशान स्वर्ग जो है पहला और दूसरा, उसके टोटल कितने पटल हैं या कितने माले हैं? 31। ठीक है। 63 में से 31 तो पहले और दूसरे स्वर्ग के देवों के पटल आ जाते हैं। पटल मतलब स्टोरीज। ठीक है। तो जो बेस है उनका, ठीक है, बेस में इस तरह की एक संरचना है। ठीक है। ऐसे 63 एक लाइन में, सॉरी 62 जो है एक लाइन में, बीच में एक बिल यहाँ पर हो जाएगा। इस तरफ 62 विमान, इस तरफ 62 विमान, इस तरफ 62, 62 मतलब 62, और नीचे मतलब चारों दिशाओं में 62 62, जो फर्स्ट लेवल है उसकी बात बता रहे हैं। उसमें बीच में इंद्र, और फिर ये जो ऑरेंज है ये भी विमान है। ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टोरी या फर्स्ट लेवल, ऐसे करते करते 63 लेवल्स हैं। और क्या होगा कि हर एक नेक्स्ट लेवल पर एक एक कम होता जाएगा। तो नेक्स्ट में जैसे यहाँ पर 62 है, अगले में 61 होंगे, फिर और कम, एक एक कम होता जाएगा। लास्ट का जो अनुत्तर विमान है वो 5 बचेंगे, 1 2 3 4 और 5। जो बीच वाला विमान है उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि, है ना। नाम सुना होगा बहुत बार। जब हम पांडवों की चर्चा पढ़ते हैं तो पांडवों में 3 पांडव तो मोक्ष चले गए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। बचे 2, नकुल और सहदेव। तो उन्होंने सिर्फ एक, जो है एक उनके अंदर विचार आ गया कि मेरे हमारे भाइयों को इतनी तकलीफ हो रही है, वो कैसे सहन कर रहे होंगे। सिर्फ एक थॉट से उनका मोक्ष रुक गया, मतलब डिले हो गया। होना तो है ही, लेकिन डिले हो गया। ठीक। और इस समय, अभी भी इस समय वो सर्वार्थ सिद्धि
नाम के स्वर्ग में है। वहां पर एक भवतारी ही होते हैं। तो वो आगे चलकर फिर से मुनि बनेंगे, मतलब फिर से मनुष्य बनेंगे, फिर से तपस्या करेंगे और फिर नियम से केवल ज्ञान को, मतलब मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो ऐसा सर्वार सिद्धि विमान सबसे टॉप पे, और सबसे नीचे कौन सा? ऋतु नामक, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया ऋतु आदि। ठीक है ना। सब ऋतु आदि 63 पटल हैं, तो ये बात हमें कही गई थी। ठीक है। तो यहाँ पर अपन उस चर्चा में तो नहीं जा रहे हैं कि पूरा डिटेल में कैसे क्या रहता है, लेकिन अगर आपको देखना है 16 स्वर्ग है ना, उनको 16 स्वर्ग के 12 इंद्र होते हैं, जो ये ब्लू कलर में है, ये इंद्रों के नाम है। जिन जिन स्वर्गों में इंद्र होते हैं, तो जिनमें यहाँ इन दो का क्या होता है, इनके इंद्र भी, ये वाले इंद्र ही इनको रूल करते हैं। ठीक है। तो जो ब्रह्म स्वर्ग के इंद्र हैं वही ब्रह्मोत्तर के भी इंद्र होते हैं। ऐसे ही लांतव कापिष्ट में लांतव के जो स्वर्ग के इंद्र हैं वही कापिष्ट के भी होते हैं। इस तरह से समझिएगा। ठीक है। तो ये चर्चा, हाँ, रीटा आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ, चारू जी, जय जिनेन। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये हम पढ़ रहे हैं सुमेरु पर्वत के बारे में, राइट? तो बाकी ये हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली लोक की चर्चा चल रही है। लोक में जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी है, उन्होंने इस गाथा में स्वर्ग के 63 भेदों का वर्णन किया। ठीक है। स्वर्ग मतलब वैमानिक देवों के। ठीक। तो वैमानिक देव कहाँ है? ऊपर के स्वर्ग में, जो सुमेरु पर्वत से एक बाल बराबर ऊपर का जो एरिया है, दैट इज सौधर्म स्वर्ग का विमान शुरू हो जाते हैं वहां से, है ना। अच्छा, जी। तो इसलिए हम उसके बारे में देख रहे थे इस चित्र के थ्रू। सुमेरु पर्वत इज वन ऑफ द पंचमेरु, राइट? करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ बाकी के 4 मेरु में भी ऐसा ही होता है वर्णन? नहीं, जो इंद्र का इंद्रक विमान है, जो पहले देव का, पहले स्वर्ग का इंद्रक विमान है, वो 2.5 द्वीप तक फैला है, पूरे 2.5 द्वीप। तो ये पूरे में एक ही विमान कवर कर लेता है सब कुछ। तो ये पहला जो सौधर्म स्वर्ग का इंद्र का विमान है, वही पूरे 2.5 द्वीप को कवर कर लेता है। तो आप कह सकते हैं सेम ही व्यवस्था बनेगी पांचों मेरु की। अच्छा, हाँ, लेकिन उनकी ऊंचाई, जहां तक मेरा ध्यान है, तो वो कम रहती है, 84,000 योजन के रहते हैं ना। सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है 1 लाख योजन का, हाँ, है ना, तो इसलिए डिफरेंस ज्यादा होगा। अच्छा। हम्म। और ये भरत क्षेत्र की बात है, राइट? हाँ, ये भारत क्षेत्र की नहीं, पूरे जम्बू द्वीप 2.5 द्वीप की बात है। मतलब अच्छा, इंद्रक विमान जो है, पहले स्वर्ग का इंद्रक विमान क्या होता है, सबसे सेंटर के विमान को इंद्रक विमान कहते हैं। ऐसा मत समझिए कि यहाँ इंद्र रहता है। ठीक है। इसका नाम, विमान का नाम इंद्रक है। हम्म, ठीक है। जो इस तरह की लाइन में है, इनको श्रेणीबद्ध विमान कहते हैं, और जो ये छिटके हुए हैं उन्हें प्रकीर्णक विमान कहते हैं। और विमान क्या है? विमान ऐसा नहीं समझिए कि हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज टाइप के विमान है। ये पूरी की पूरी नगरियां हैं। असंख्यात देवी देवता इसमें रहते हैं, असंख्यात देव और देवियां रहते हैं। ठीक है। तो विमान में ही रहते हैं ना वो लोग भी, राइट? हाँ, विमान में ही रहते हैं, उनके अपने हाँ, अपने भवन रहते हैं उसके अंदर ही। तो एक तरह से हाँ, पूरे नगर बसे हुए हैं। हाँ। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो इसका आशय जो समझ में आता है वो यही है कि हमें अगर ये गाथाएं याद होती हैं तो हम इन कल्पों के बारे में भी चिंतन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां तक हमारी चर्चा हो गई थी। अगली गाथा की तरफ चले, या किसी को कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक? हम्म। अब जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी हैं, उन्होंने, उनकी जो यहाँ पर शैली हमें दिख रही है, वो यही है कि हर भावना के लास्ट जो भावना, मतलब लास्ट जो गाथा रहती है, उसमें वो उपाय बता देते हैं कि चिंतन क्या करें, है ना।
तो बहुत ही सुंदर रहता है। पहले वो एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअल क्या हो रहा है, फिर वो कहते हैं कि नहीं, एक्चुअल जो हम एज अ ह्यूमन बीइंग जो देख रहे हैं वो सच नहीं है, सच क्या है फिर वो बताते हैं। ठीक है। हाँ, रेखा जी आपने हाथ रेज किया। सर वो 12 भावना नहीं है क्या आज? ये 12 भाव नहीं चल रहा है रेखा जी, 12 सनुपिक है ना। उसकी लोक भावना चल रहा है। लोक भावना के अंदर यहाँ पर स्वर्ग के 63 भेदों का वर्णन था एक गाथा में। अभी शुरू हुआ है, राइट? जी जी जी, ओके। बिल्कुल। तो हमने ये थोड़ा सा पिछला रिवाइज किया था, अब आज की गाथा पे चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? असुहेण निरयतिरियं सुह उवजोगेण दिविजण सोखम शुद्धेण लह्य सिद्धिम एवं लोयम विचिन्तिजो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? असुहेण, असुहेण या अशुभ। ठीक है, तो अशुभ से क्या होता है? निरय, निरय मतलब नरक, और तिर्य तिर्यंच। तो अशुभ उपयोग से नरक और तिर्यंच गति प्राप्त होती है, या नारकी और तिर्यंच बनते हैं। ठीक है, तो ये बात बता दी। पहले तो बताया लोक में नारकी कहाँ रहते हैं, मध्य में कौन रहता है, मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं, और ऊपर में देव रहते हैं, ऐसा बताया। अब बता रहे ये क्यों मिलते हैं ऐसी, राइट? तो उसके लिए बता दिया अशुभ उपयोग। उपयोग मतलब हमारा मन वचन काय का उपयोग। उपयोग मतलब हम अपनी आत्म प्रदेशों का या अपनी आत्मा का कैसा उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम अपने मन को किधर लेके जाते हैं, हम अपनी काय से क्या करते हैं, और अपने मन वचन से कैसे उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर वो अशुभ है तो क्या होगा? नरक और तिर्यंच। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। फिर क्या कह रहे हैं? सुह उवजोगेण, सुह मतलब शुभ, उवजोग उपयोग से, दिविज, दिविज इज देव, और नर, नर, नर से नर, नार की मनुष्य है ना, नर, नर जो होते हैं, नर बोलते हैं ना मनुष्य को, नर। सोखम मतलब सुख। तो शुभ उपयोग से देव और मनुष्य गति का सुख मिलता है। ठीक है, कंपेयर टू, कहने को तो चारों गति में दुख है, लेकिन नरक और तिर्यंच की अपेक्षा देव और मनुष्य में सुख है। ठीक है, तो वह देव और मनुष्य कैसे बनते हैं? तो शुभ उपयोग से। ठीक है, शुभ उपयोग अगेन मन वचन काय को शुभ में लगाने से। ठीक, फिर बताते हैं शुद्धेण लह्य सिद्धिम। शुद्धेण, शुद्धेण यानी शुद्ध उपयोग से, शुद्ध उपयोग लह्य लगाने से क्या होगा? सिद्धिम, सिद्धिम यानी सिद्ध हो जाते हैं, मुक्ति को पा जाते हैं। शुद्ध उपयोग से जीव मुक्त हो जाता है। एवं लोयम विचिंतिजो, ऐसे इस प्रकार लोक का विचार करना चाहिए। ठीक है, तो लोक की पहले तो विचार किया, लोक की संरचना कैसी है, किन द्रव्यों से बना है ना। फिर बता दिया कि इस लोक में कहाँ कहाँ कौन रहता है। फिर बताया ऊपर की तरफ जो स्वर्ग हैं उनकी व्यवस्था क्या है। ठीक, अब कह रहे हैं कि इनमें जाते कैसे हैं। अगर हम कहें कि नरक तिर्यंच होते हैं, लोक बटा हुआ है 3 भागों में, अधोलोक में नरक है, बीच में मनुष्य और तिर्यंच हैं, और ऊपर में देव हैं। तो ये बटा कैसे? हम ही बांटते हैं, हम ही चुनते हैं कि हमें नीचे जाना है, हमें बीच में रहना है, या हमें ऊपर जाना है। तो और सबसे ऊपर भी जगह है, जो सिद्ध शिला है वो भी एक लोक में जगह है। तो कहाँ हमें जाना है, लोक के किस भाग में हमें रहना है, वो हम डिसाइड करते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं? अपने मन वचन काय के उपयोग से। अगर हमारा मन गलत में जा रहा है, गलत इन द सेंस, सबको मालूम है अशुभ और शुभ की चर्चा के बारे में, है ना। अशुभ क्या है? मन से अशुभ यानी
बुरा सोचना। जो सबसे अशुभ में हम 5 पापों में लगा लीजिए, है ना? अगर हम अपने मन वचन काया को 5 पापों में लगाए हैं, दैट इज अशुभ उपयोग। ठीक? हिंसा आदि से नरक मिलता है, ये सब बताया जा चुका है। माया करने से तिर्यंच मिलता है। आर्त ध्यान करना वो भी अशुभ उपयोग है। ठीक है? भले ही इसमें कोई डायरेक्ट हिंसा नहीं हो रही है, ठीक है ना? आर्त ध्यान कर रहा है कोई बैठकर, आर्त ध्यान क्या? यानी दुख मानना, ठीक है ना? वो किसी की हिंसा नहीं कर रहा है, लेकिन वो दूसरे के सुख से दुखी हो रहा है। आप सोचिए इस बात को कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो दूसरे के सुख से दुखी हो रहा है कि वो दूसरा कैसे सुखी है, मैं क्यों नहीं हूं, है ना? या अपने ही दुख में दुखी हो रहा है। तो दोनों ही रीजन से अगर ऐसा करता है कोई, तो वह आर्त ध्यान है और उससे हमें तिर्यंच गति मिल सकती है। और अगर उसका एक्सट्रीम लेवल आ जाए, किसी को दुख देकर खुश होना, वह भी क्या है? अशुभ उपयोग, ठीक है ना? जिसे हम रौद्र ध्यान कहते हैं। तो अगर कोई रौद्र ध्यान में है, तो उसे क्या कहेंगे? नरक गति का बंद करता है ऐसा पर्सन, ठीक है ना? तो हम अपने ही सोच से अपने लिए नरक और तिर्यंच को बांध लेते हैं। तो इस पर भी हमें चिंतन करने को कहा गया है। सिर्फ लोक की संरचना के बारे में नहीं सोचना। इस लोक में 3 भागों में जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें जीव ही घूमता है, राइट? तो जीव क्यों घूमता है? तो उस पर चिंतन करने के लिए कहा। अशुभ उपयोग से जीव नरक या तिर्यंच गति को प्राप्त करता है। तो फिर हम अपनी सोच को अशुभ उपयोग की डिटेल में ले जा सकते हैं, ठीक है ना? तो अशुभ किसे कहेंगे? 5 पापों को अशुभ कह दिया। दूसरे को तकलीफ देना या दूसरे के सुख से खुद को तकलीफ लेना, है ना? या खुद की तकलीफ में दुखी होते रहना, जबकि तकलीफ आई थी, हमने कुछ ऐसा किया था पहले जिसकी वजह से आज तकलीफ आई है। तो उस पर फोकस ना करके हमने क्या किया? बस तकलीफ क्यों आ गई, क्यों आ गई, क्यों आ गई करते रहे। तो उससे भी हम अपने लिए अशुभ उपयोग करते हैं और उससे हम अपने लिए नरक और तिर्यंच की व्यवस्था कर लेते हैं। इस लोक में जहां कहीं भी नरक और तिर्यंच है, हम अपनी जगह वहां बना लेते हैं, ठीक? और अगर यही उपयोग, मन वचन काया का उपयोग हम शुभ में ले जाएं, शुभ में क्या है? हम 5 पापों से बचें, अपने आप से, मन वचन काया से पुण्य की क्रियाएं करें, दान करें, भक्ति करें, है ना? साधु लोगों की वैयावृत्ति करें, ठीक है ना? धर्म जिन शासन की महिमा को सबको बताएं, उसकी प्रभावना करें, ठीक है ना? तो जो भी ऐसे कार्य हैं, फिर दूसरे के दुख को मैं कैसे दूर करूं, ऐसे भाव करना। या मेरा जो दुख आया है वो किस कारण से आया है, ऐसे विचार करना। जो 4 धर्म ध्यान बताए हैं, वो शुभ उपयोग है। तो 4 ध्यान क्या बताए? अभी जो हमने देखा कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से तो नरक और तिर्यंच हो गया। तो जो धर्म ध्यान है, वो हमें देव और मनुष्य गति भी दिला सकता है। तो हम अपने फोकस को जरा देखें। हम दिन भर में दुख की चिंता करते हैं, है ना? अपने दुख की चिंता करते हैं या दूसरे के दुख की चिंता करते हैं, इतने में ही डिफरेंस आ जाएगा। अगर अपने दुख की चिंता कर रहे हैं तो वो है अशुभ उपयोग है। अगर दूसरे के दुख को कैसे दूर करूं, ये चिंता करते हैं, तो ये शुभ उपयोग है। या अपने दुख में अवेयर रहें कि मैंने ही बांधा था, मुझसे गलती हुई थी, मैंने बांधा था, अब रोने से क्या होगा, है ना? मैं उस पर शांत रहूं, ठीक है ना? तो ये भी क्या है? ये शुभ उपयोग है। इससे भी हम अपने लिए देव और मनुष्य गति बांध सकते हैं, है ना?
तो नरक और तिर्यंत से तो अच्छा ही है, माना कि हमारा गोल जो है, फोकस हमारा मुक्ति का है, सिद्ध बनना है। लेकिन जब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंचते तब तक हम अपने लिए शुभ उपयोग में लगे रहें, ऐसा कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, राइट। शुभ उपयोग का समझ में आ गया, पापों से बचना, धर्म ध्यान में लगना। ठीक है, तो धर्म ध्यान में अपने कर्म हमने बांधे इसलिए हमारे ऊपर दुख आया, इस बात का चिंतन करना। दूसरा, हम दूसरे के दुख को कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपाय विजय, हाँ, और जिनेन्द्र देव की जो आज्ञा है, जैसे कि श्रावक के आवश्यक बता दिए, देव गुरु उपास्ति, देव पूजा गुरु उपास्ति, तो जो भी आज्ञा है उसको करना, ठीक है ना। और संस्थान विजय, तो विद इन दैट अगर हम ये 12 भावना का चिंतन करते हैं तो वह भी क्या है, हमारे लिए शुभ उपयोग है। तो इन 12 भावना के चिंतन से भी हम अपने लिए सुख बांध सकते हैं, ठीक है ना। शुभ उपयोग से क्या होगा, पुण्य का आश्रव होता है, अशुभ उपयोग से पाप का आश्रव होता है, ठीक है ना। तो हम अपने लिए खुद ही नरक और स्वर्ग बांध सकते हैं, ठीक। और फिर क्या कहा कि ठीक है, ये तो हो गया, नरक तिर्यंच देव मनुष्य हो गया, लेकिन और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो कहा कि अगर मुक्ति चाहिए तो फिर शुद्धोपयोग से होगी, मुक्ति शुद्धोपयोग से होगी। तो ये शुद्धोपयोग क्या, ना अशुभ ना शुभ, इन दोनों से ऊपर उठकर, ना पाप ना पुण्य, दोनों से ऊपर उठकर शुद्ध में उपयोग को लगाना। शुद्ध क्या है, हमारा आत्म तत्व, उस पर फोकस लगाना, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, पंचम काल में पॉसिबल नहीं है। अपने को लगता भले ही है कि मुनि महाराज तो लगा सकते होंगे, लेकिन शुद्धोपयोग के लिए कुछ अलग तरह का सहनन चाहिए, क्योंकि जब शुद्धोपयोग लगता है ना तो बहुत तेजी से कर्म कटते हैं, और कर्म कटते हैं तो शरीर में उस तरह की कैपेसिटी भी चाहिए। कर्म से फ्री होना भी इज नॉट दैट इजी, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना कि मरण समय जब जीव शरीर छोड़ता है तो वो जल्दी से मतलब छूटता नहीं है, बहुत तकलीफ होती है। तो इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं हैं जो हम अभी आज का जीव जो है पंचम काल में, जब तक हम उससे गुजरते नहीं है, हम नहीं जान सकते। तो इसी तरह से शुद्धोपयोग भी पंचम काल में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक स्पेशल सहनन या शरीर की ताकत चाहिए, ठीक है। तो आज के जो मुनि हैं वो भी उत्कृष्ट शुभोपयोग में जाते हैं, ठीक है। तो शुद्धोपयोग एक तरह से श्रेणी आरोहण कहलाता है, मतलब उसके बाद जीव बहुत तेजी से ऊपर की तरफ, जो गुण स्थान में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है, कर्मों को काटने लगता है, तो उसकी व्यवस्था थोड़ी अलग हो जाती है। निधि जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ चारू जी, शुद्ध उपयोग का मतलब अगर हम समझे तो मतलब किसी के भी सुख से या दुख से अपन को कोई फर्क नहीं पड़े, मतलब ये है। वो तो बहुत सामान्य से हो गया एक्चुअली, दैट इज सामायिक समता, है ना। शुद्ध में फोकस शुद्ध पे होता है, ठीक है। शुद्ध का मतलब ना फोकस, इस समय ना हम पुण्य बांध रहे हैं और ना पाप बांध रहे हैं, ठीक है। अगर हम समता में हैं तो भी हमें पुण्य बंध रहा होता है, ठीक है। तो समता में तो हम कुछ भी करते हुए भी समता में रह सकते हैं, लेकिन शुद्ध शुद्ध उपयोग क्या है, उसमें ध्यान की अवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध उपयोग स्पेशल प्रोसेस है, ध्यान की अवस्था है, शुद्ध शुक्ल ध्यान जिसे कहते हैं ना, उस अगर हम लोग अगर हमारी लैंग्वेज में समझे तो उसे मतलब कैसे समझेंगे कि सामाहिक के समय, या मतलब किस तरीके से समझ सकते हैं कि चारू जी एक मिनट में बोलूं। हाँ जी। एक्चुअली कोई भी पशु
वस्तु है, पदार्थ है, जो जिसका हम्म। जो स्वभाव है उसके स्वभाव के अनुरूप जो परिणमन करता है उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं। उसमें आप जीव ले लो चाहे अजीव ले लो, सब ले लो, अगर सोना भी होगा वो अगर शुद्ध जो स्वभाव है उसका उसमें परिणमन कर रहा है तो वो शुद्ध सोना है। इसी तरह जीव अपने स्वभाव जो जानना देखना है उसमें अगर परिणमन कर रहा है तो वो शुद्ध जीव है। निज आत्मा मतलब निज स्वरूप को, निज स्वरूप क्या है इसका, जानना देखना, उसमें अगर परिणमन करता है, राग द्वेष कोई बिल्कुल भी नहीं है, किसी तरह का मन वचन का ऐसे आपका कोई भी मतलब उस तरह के नहीं हो रहा है, तो वो शुद्ध परिणमन हुआ और उसको शुद्ध उपयोग कहेंगे। हो सकता मैं ठीक नहीं हूँ। हाँ, नहीं सही है अंकल। तो अपने मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे इसको, तो जब हम ध्यान की अवस्था है ना, देखिए अशुभ उपयोग भी ध्यान है, हमारा फोकस किधर है, हमारा अशुभ उपयोग में फोकस कहाँ है, पाप करने में फोकस है, ठीक है। शुभ उपयोग में कहाँ है, हम पाप से बचने में फोकस है, ठीक है। शुद्ध अभी आपने कहाँ बताया है? पाप को भी कम करो, पुण्य को भी कम, मतलब दोनों ही नहीं होगा तब फोकस होगा, तब ध्यान सही होगा, वो शुद्ध। वो शुद्ध उपयोग में फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने शुद्ध स्वरूप पर होता है। जैसा भी अंकल ने भी बोला, चेतन जो हमारे अंदर जो जीव तत्व है ना, वो जो हम हैं शुद्ध अवस्था, उस पर फोकस करने को शुद्ध उपयोग कहा। यहाँ पे शुद्ध उपयोग में डायरेक्टली कभी आ नहीं सकते आप। अशुभ वाला पहले शुभ में जाएगा, शुभ से फिर शुद्ध में आएगा। डायरेक्ट अशुभ वाला डायरेक्ट शुद्ध में नहीं, कभी नहीं आएगा, वो शुभ के थ्रू ही जाएगा। ये प्रोसेस तो वही है कि जो अशुभ परिणाम है पहले शुभ परिणाम बनेंगे, शुभ से फिर शुद्ध में जाएगा। डायरेक्ट कोई भी मान लो मुनि कभी अशुभ परिणाम होते ही नहीं है, पहली बात तो मुनि के, तो शुभ से और शुभ और शुद्ध इनके जो है ना छठे सातवें गुण स्थान में घूमता रहता है वो। तो लेकिन पंचम गुण स्थान मतलब आप जो क्या कहना चाहिए आज के काल में अपन जो कहते हैं ना कि शुद्ध उपयोग तो होता होगा, भावलिंगी को शुद्ध उपयोग तो होगा, लेकिन अंतिम मुहूर्त तक जो है ना शुद्ध उपयोग नहीं होता, इसलिए मोक्ष नहीं जा सकता। एक अनुभव तो करता होगा, वो अनुभव कर सकता है। हाँ, अंतिम मुहूर्त तक अगर आपका शुद्ध उपयोग नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। कंटिन्यू एक अंतिम मुहूर्त में होना चाहिए। हाँ, तो शुद्ध उपयोग मतलब निधि जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें कि मतलब हम अपने अगर हम इस चीज को प्रयोग करें, अगर कोशिश करें अपने जीवन में उतारना चाहें, तो अपन कैसे कोशिश कर सकते हैं? मतलब राग द्वेष और मोह से दूर रहना नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, आप उसको समझ सकते हैं कि हाँ शुद्ध उपयोग ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, ना अशुभ है ना शुभ है, यानी कि ना राग है ना द्वेष है। वीतराग अवस्था के जो भाव होते होंगे वह उसमें उपयोग का लग जाना शुद्ध उपयोग है। हम क्या है, हम सिर्फ उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। विजुअलाइज करना और उस रूप हो जाने में डिफरेंस है, ठीक है ना। मतलब राग द्वेष और मोह इस चीज को कम करने को अगर हम समय मतलब पर होता ही नहीं है शुद्ध उपयोग। अच्छा, जब है तब राग द्वेष होता ही नहीं है, ऐसी अवस्था, ठीक है ना। शुक्ल ध्यान की अवस्था को शुद्ध उपयोग कहा, तो वो पंचम काल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अपन बस मान सकते हैं हाँ जब होती होगी तब ऐसे होती होगी। ओके, थैंक यू। तो चारू जी एक क्वेश्चन था कि शुभ उपयोग जो है जी, तो हम सब अभी अशुभ और शुभ दोनों में घूमते रहते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही है। हम जो करते हैं हमें कभी कभी दूसरों को देख के खराब भी आ जाते हैं भाव, है ना, वो अशुभ उपयोग हो गया। कभी जब हम अच्छे दूसरे को कैसे हम हेल्प कर दें, दया के भाव करुणा के भाव, ये शुभ उपयोग है। जब हम देव भगवान की भक्ति कर रहे हैं ये शुभ उपयोग है ना। क्योंकि जब हम जाप मंत्र चैंटिंग करते हैं, कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, ये सब शुभ उपयोग है, ठीक है। तो मुनिराज के शुभ उपयोग और सिद्धोपयोग मुनिराज के शुभ उपयोग अभी तो नहीं हो सकता, आप जैसे बताया। मुनिराज के शुभ उपयोग चलता है, उसकी हाँ, उत्कृष्ट अवस्था। ओके, ठीक है, ठीक है। मतलब हर क्षण आपका उपयोग बदलता रहता है। आप गृहस्थी के जो है ना अशुभ से अशुभ रहेगा,
फिर शुभ होगा, कभी शुभ होगा, अशुभ होगा, ऐसा भी चलता है। ऐसे साधु के शुभ होगा और शुद्ध भी होता है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहता। जितना मतलब एक आपको मोक्ष के लिए या आपका सारे कर्मों को खत्म करने के लिए जितना शुद्ध उपयोग चाहिए वो पीरियड नहीं मिल हो पाता है, वो फिर शुभ में आ जाते हैं। ये है कि इसी तरह गृहस्थी जो होता है वो शुभ से अशुभ इसमें झूलता रहता है। इसी तरह साधु शुभ और शुद्ध में झूलता रहता है। हाँ, आई मीन शुक्ल ध्यान पंचम काल में पॉसिबल। चारू, रेखा जी, मैं बोल रही थी शुभ उपयोग भी चौथे गुणस्थान के बाद ही होता है। अभी तो धर्म धर्म होता है दैट से, चौथे गुणस्थान होता है उसके बाद ही शुभ होता है। हाँ, हम शुभ की क्रियाएं करते हैं हाँ, ना? पर होता नहीं है वो। हाँ, आपने हाँ, ठीक है। उपयोग का मतलब यहाँ पर अपने आत्मा में उस तरह के भाव प्रकट हो जाना, ठीक है ना? तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल हो जाएगी ज्यादा। तो शुभ उपयोग भी चतुर्थ गुण स्थान से बताया है। जब बात समझ में आ जाए कि हम कौन है ना, तब जाके जो चिंतन है वो शुभ उपयोग कहलाएगा। उससे पहले शुभ की क्रियाएं हैं। तो जो हम भक्ति आदि करते हैं सब शुभ की क्रियाएं हैं। दैट्स 100% राइट, यही राइट है। हाँ, तो ऐसा अपने को समझना है और उसका चिंतन करना है। यहाँ पर हमें सिर्फ ये सोचना है कि किन कारणों से हम नरक और तिर्यंच जा सकते, मतलब जाते हैं, और किन से हम देव और मनुष्य बनते हैं, ठीक है ना? और मुक्त होना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, पाना होगा, ठीक है ना? अभी जैसे आजकल अष्टानिक पर्व चल रहे हैं, राइट? और इसके लिए सभी जितने भी मुनि महाराज हैं सबका एक ही कहना है कि इस समय पर देव सोचिए कि स्वर्ग को छोड़कर मध्य लोक में आते हैं, ठीक है ना? सारे देव जितने भी 16 स्वर्ग के देव हैं वो सबके सब मतलब मध्य लोक में उनका आना, नीचे को आना, राइट, कुछ बड़ा है, राइट? वो अपने, क्योंकि वहां पर भी अकृत्रिम जिनालय हैं, उनके स्वर्गों में भी हैं, लेकिन कुछ विशेष है नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों में, जो वहां पर वो साल में 3 बार 24/7 जो है 8 दिन लगातार भक्ति का जो फल है वो लेने के लिए आते हैं, ठीक है ना? उससे भक्ति का फल क्या है? तो हम जो आज मनुष्य हैं और हम यहाँ बैठकर उसका भाव से पूजा करते हैं नंदीश्वर द्वीप की, तो मतलब कहने को आचार्य श्री का एग्जाम्पल ही है कि वो नंदीश्वर भक्ति बहुत ज्यादा पढ़ते थे, स्वयंभू स्तोत्र और नंदीश्वर भक्ति। तो उनके अंदर ये बहुत तीव्र भाव थे और आज वाकई में उन्होंने उस चीज को पा लिया, है ना? वैमानिक देव बनकर वो वाकई में एक्चुअल में उन नंदीश्वर द्वीप की अब साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो अगर फासला देखें हम अपने और नंदीश्वर द्वीप का, वो कुछ ही वर्षों का हो सकता है। इट इज पॉसिबल। अगर हम अपने मन को साध लें कि बस हमें समाधि पूर्वक मरण करना है, तो नियम से वैमानिक देव बनेंगे और वैमानिक देव नियम से नंदीश्वर द्वीप जाता है। तो सोचिए कि हमारा और नंदीश्वर द्वीप का जो डिफरेंस है वो कुछ ही वर्षों का है। इतना क्लोज हम नंदीश्वर द्वीप के हैं, ठीक है ना? इतनी तो अपन यात्राएं भी सोच लेते ना कि आज से हम 2 साल बाद शिखर जी की यात्रा करेंगे, है ना? तो हम इतना इस तरह का विचार क्यों नहीं बना लेते, ठीक है ना? कि हम भी साक्षात नंदीश्वर द्वीप की दर्शन करें, तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए? शुभ उपयोग। जो इस तरह से चिंतन करते रहें तो वो हमारे लिए शुभ उपयोग बन जाएगा और आगे चलकर समाधि पूर्वक मरण करने से नियम से देव बनेंगे। और देवगति के जो सुख है वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो पुण्यानुबंधी पुण्य भी अपने लिए उस देवगति में हम बांध सकते हैं भगवान की पूजा अर्चना करके, ठीक है ना? और उससे फिर आगे चल के नियम से फिर जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, ठीक? तो ये भी हमारे चिंतन का हम विषय बना सकते हैं।
तो ये सारे विषय जो हैं आपको सामायिक के लिए दिए जा रहे हैं। सामायिक में आप चाहें तो नंदीश्वर दीप का भी चिंतन कर सकते हैं कि आप वहां गए और आपको कितना अच्छा, कितना सुख लग रहा है वहां की प्रतिमाओं के दर्शन करके, है ना। अतिशयकारी, मतलब ऐसी जिसमें कि पलक झपकाने को भी मन ना करे, इतनी सुंदर प्रतिमाएं वहां पर, 500-500 धनुष की जैसे, और है रत्नों की बनी हुई, राइट। लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे साक्षात सामने भगवान बैठे हों, और अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त भव्य मंदिर, है ना, भव्य जिनालय, और देव उसमें लाइन लगाकर, सारी तरह के चारों निकाय के देव लाइन लगाकर पूरे परिवार के साथ और खूब इंजॉय कर रहे हैं, भक्ति को इंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो आप उसको विजुअल कर सकते हैं यहीं से बैठकर, जब भी आपको समय मिले आप उसको विजुअल करें, है ना। तो उससे भी हम अपने लिए शुभ उपयोग, और कहते हैं कि जो पर्व के दिन है ना, उस समय किया हुआ ध्यान मल्टाई फोल्ड होकर मिलता है, ध्यान का फल। आप सामान्य से जब कभी नंदीश्वर दीप का चिंतन करेंगे और अष्टानिक पर्व में जब करेंगे, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि उस समय भावों की विशुद्धि बहुत तीव्र होती है। हमारे अंदर से बस ऐसे भाव हो रहे होते हैं कि सब जा रहे हैं, हमें भी जाना है। होता है ना ऐसा, कई बार आपको आसपास के आपके फ्रेंड्स वगैरह कहीं तीर्थ क्षेत्र पर जाएं, तो आप जाएं नहीं जाएं, आप उनके थ्रू कंटिन्यूअस फीलिंग में ये लाते रहते हैं कि अरे हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, यू नो। तो आपको उस तड़पन की वजह से जो पुण्य है वो ना जाके भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से मनुष्य भी, भले देव जाते हैं, लेकिन हम भी उस पुण्य को यहीं बैठकर पा सकते हैं। उस लेवल का तो नहीं पाएंगे जो एक्चुअल जाने वालों को मिल रहा है, लेकिन हम अपने लिए शुभ उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चारू सबको बोल दो कि जूम पे भी अपन नंदीश्वर दीप का वो कर रहे हैं, इफ हाँ एनीबॉडी टू ज्वाइन। हाँ, तो बहुत सुंदर नंदीश्वर दीप विधान डेली हो रहा है ना। और तो जूम पे प्लीज जूम का लिंक भेज दीजिए, फिर जूम का हाँ जी, लिंक हाँ जी, तो जूम नहीं का लिंक डीजे संघ पे भेजा हुआ नहीं, है, नहीं, इस और ग्रुप अभी में और भेज देंगे। नहीं, आप इस ग्रुप में भेज दीजिए जो जी जी अपना जी, ग्रुप बना हुआ है ये। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अभी भेज देते हैं, जैसे ओके, प्रसाद खत्म होने के। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये होता है वीकडेज में 7 o'clock हाँ से ओके, स्टार्ट होता है, और वीकेंड में 8 o'clock। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो ये बहुत अपने लिए शुभ का अवसर है, अपने को इसका फल लाभ उठाना चाहिए, और बहुत ही सुंदर समय है हमारे लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ चारू जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, एक बार आप दोबारा बताएंगे कि इसमें स्वर्ग का या मतलब इतना डिस्क्रिप्शन क्यों करा गया है बाकी जगह की बजाय? हाँ, तो जो यहाँ पर जितनी भी बातें की गई हैं, वैसे तो थोड़ा सा छू दिया है, लाइक नीचे नरक है, मध्य में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कोई पढ़ना चाहे तो इसकी डिटेल खुद से भी पढ़ सकता है, लेकिन स्वर्गों के बारे में इतनी डिटेल दी कि उनकी खासियत है ना। वैमानिक देव जो है, अगर उसमें कोई सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है और इन नंदीश्वर दीप में जाकर अपने पुण्य को और गाढ़ा कर लेता है, तो अपनी मुक्ति के बहुत निकट पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो एक तरह से चिंतन को पॉजिटिव रूप में लेकर जाना, नहीं तो पता चला नरक का चिंतन कर रहे हैं और करते करते डर ही गए, है ना। अपने अंदर इच्छा जागृत हो कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। और जो वैमानिक देव बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो समाधि पूर्वक मरण करने से ही बनते हैं, ओके, ठीक है ना। तप के थैंक थ्रू यू, ही वैमानिक देव बना जा सकता है, तप प्लस समाधि मरण। थैंक यू जय। जी, चलिए एक गाथा देख लेते हैं। अशुचि भावना। अशुचि मतलब हमारे सबके जो शरीर हैं उनकी अशुचि, अशुचि मतलब गंदा, गंदगी, ठीक है। तो हम सबके साथ एक कह लीजिए संज्ञा होती है ना, 4 संज्ञाएं बताई हैं, आहार, भय, परिग्रह और मैथुन, ठीक है।
तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट होता है, ये चारों संज्ञाएं जो है बाय डिफॉल्ट होती हैं, और हम क्योंकि अनंत काल से जो मैथुन संज्ञा है उसमें फंसे हैं, ठीक है ना। तो सब जीव अपने अपनी अवस्था में, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे वो त्रियंच हो, देव हो या मनुष्य हो, अपने अपने लेवल पे इस काम में लगे हैं। लेकिन वो अगर हम अपने साधु को देखें तो वो तो नहीं लगे, राइट। तो ऐसा क्या है उनके अंडरस्टैंडिंग में कि वो इस चीज में नहीं लगे? तो उसके लिए आचार्य कहते हैं कि उन्होंने इस शरीर को अशुचि जान लिया है, इस शरीर की अशुचि को पहचान लिया है, उसका चिंतन किया है, और जब उसकी चिंतन उसका पता चलता है तो हम भी जो है अपने मन को उससे हटा सकते हैं, इतना ज्यादा इंडल्ज नहीं होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमें अशुचि भावना के बारे में बताया जा रहा है कि अशुचि पन्ने को ध्यान रखो। ऐसा जो ये जैसे कि रावण ने सीता का अपहरण किया है ना, अगर उनके माइंड में उस समय अशुचि भावना आ जाती एक क्षण के लिए भी, तो फिर वो ऐसे कार्य नहीं कर सकते थे। इतने आज के टाइम में संसार में ये जो देखे जाती हैं, खबरें आती हैं टीवी पर भी, है ना, अखबारों में या वेबसाइट ऑनलाइन न्यूज में, तो ये सब कार्य क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट होते हुए किसी के अंदर बहुत ज्यादा इस चीज की क्रेजीनेस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो बाहर अंदर में क्या रियलिटी है उसके बारे में सोचते ही नहीं। उनको सिर्फ बाहर से जो अट्रैक्टिव वाली चीजें हैं, मतलब समहाउ ये कुछ ऐसा है कि ये डिफॉल्ट है, ऑपोजिट के लिए अट्रैक्शन का होना, है ना, ये बाय डिफॉल्ट होता है। इसको क्या कहते हैं? वेद का उदय, ठीक है। ये एक हमारे कर्म के उदय से होता है। किसी में सेम सेक्स के लिए भी अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। तो वो अट्रैक्शन क्यों होता है? हमें वो शरीर बाहर से क्योंकि हमें दिखाई देता और उसी के लिए अट्रैक्शन होता है। जब हम फिर उसके अंदर अगर झांक कर देखें, उसके अंदर के बारे में जब पता चले, तो एकदम घिन सी आने लगती है, राइट। तो इसलिए अशुचि भावना को बताया जो इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, राइट। उन 5 पापों में कुशील एक पाप बताया, राइट। तो उस कुशील से बचने के लिए ये अशुचि भावना हमें हेल्प करती है। हम फिर अपना ध्यान दूसरे की बॉडी पर ना लगाकर हम अपने आत्मा पर उसको लगाएं। दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। ब्रह्म में चर्य करना, ब्रह्म मतलब आत्मा, आत्मा में रमण करना, अपनी आत्मा पर फोकस रखना, ठीक है ना। तो इस वजह से अब क्योंकि सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे ये तो कोई बात नहीं हुई, और हम तो गृहस्थ हैं, हम कैसे इस बात को अभी से समझ लें, है ना। लेकिन हम जिस अवस्था में हैं, जिस एज ग्रुप कह लीजिए या जो भी है, तो हम थोड़ा थोड़ा रियलिटी को समझकर अपने को उससे अवेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एज आई सेड मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो कि हम देखें तो हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 साल मैक्सिमम किसी के पास, है ना। तो वैसे तो किसी का एक क्षण का भी भरोसा नहीं। तो दिस इज द टाइम वी लर्न अबाउट रियलिटी क्या है। तो इस शरीर की रियलिटी भी अगर हम समझें तो यह शरीर क्या है? अशुचि है, ठीक है ना। तो फिर हमारा दूसरे के लिए अट्रैक्शन जो है वो एटलीस्ट एकदम क्रेजी वाला नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अपने को अगर किसी ने अणुव्रत नहीं लिए, स्वदार संतोष का नियम ना लिया हो, है ना, या दूसरे के तरफ अट्रैक्शन होता हो, तो एटलीस्ट उस पाप से बच सकते हैं, ठीक है ना। तो इस अशुचि भावना के पीछे आप सोचिए किसी दूसरे के
अ, अ, पति या पत्नी की तरफ अट्रैक्ट होना इज नथिंग बट अपनी ही अनअवेयरनेस। हम पाप करने से भी नहीं डर रहे, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रिय सुख के लिए। ठीक है, तो आचार्य हमारे ऊपर करुणा करके हमें किसी भी तरीके से, है ना, हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अवेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, पहले तो बता दिया अनित्य है, अन्यत्व है ना, एकत्व, ये सब भावनाएं बता दी कि तुम अलग हो, शरीर तुम्हारा तुमने पाया है, माना, लेकिन तुम शरीर से अलग हो, ये परिवार वाले तुमसे अलग हैं और सब कुछ क्षण भंगुर है ना। किसी को फिर भी ना समझ में आया हो, अब बिल्कुल ही मतलब फिर रियलिटी पर आ गए कि ये जो शरीर है जिसके वजह से तुम इतने पाप करते हो, समझो तो सही ये शरीर क्या है ना। जो पर्सन व्यसनों में पड़ा है, जिसमें से कि एक व्यसन पर स्त्री गमन भी है, ठीक है ना, और तुम अपने लिए नरक का बंद कर लेते हो उससे, ठीक है ना। तो सोचिए कि क्या है ये पर स्त्री गमन, क्या है? बेसिकली शरीर की वास्तविकता को न समझना, ठीक है ना। तो इसलिए अशुचि भावना को हमें समझना चाहिए और इससे थोड़ा सा भागना नहीं चाहिए, इसकी रियलिटी है तो है ना। तो इसको अपन या तो नेक्स्ट में लेते हैं। अच्छा हाँ, कल की क्लास कैन वी टेक एट 4 o'clock बिकॉज आई हैव अ कमिटमेंट एट 5:15, सो आई वांट टू फिनिश इट बाय 5। इज दैट ओके? 4 to 5 कर लें कल? हाँ चलेगा। जी चलेगा। जस्ट कल के लिए 45 मिनट्स होती क्लास, 1 hour। हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा क्वेश्चन अगर उससे हो तो मेरे को इजी रहेगा। तो यस, 4 to 4:45। कुसुम आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं वो जो आपने 4 बोले थे ना, आहार, मैथुन और वो क्या था? ये संज्ञाएं कहलाती हैं, संज्ञा होती है ना। हाँ, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये हर हर जीव में होता ही होता है। हर जीव के अंदर आहार भोजन करने की इच्छा होती है, राइट। हर जीव के अंदर भय होता है, हर जीव के अंदर परिग्रह की इच्छा होती है और हर जीव के अंदर मैथुन की इच्छा होती है। तो ये बाय डिफॉल्ट इच्छाएं हैं क्योंकि अनंत काल से करते आ रहे हैं, ठीक है। और किसी को कुछ क्वेश्चन सो फार? देन वी कैन कंटिन्यू टुमारो एट 4 PM अशुचि भावना एंड देन विल डू ध्यान थोड़ा सा। हाँ चारू जी, मेरे को एक क्वेश्चन है, बट आप रिकॉर्डिंग बंद करेंगे मैं जब पूछना चाहूंगी उसे। ओके, चल हाँ, श्योर।